ठीक है। चैप्टर नंबर 15 रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शन। ठीक है। सो बेसिकली अभी तक जो हमने देखा था लास्ट क्लास में देखा था, अभी 14 को आई थिंक मुझे नहीं याद होगा। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 ये हमें बताता है कि हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना। अकाउंटिंग का अदर बिजनेस फंक्शन से क्या लिंक है। जैसे अगर मैं बोलूं परचेज है, मेरा परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग से क्या लिंक है। हर डिपार्टमेंट में अकाउंट्स भी होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अकाउंट्स होते हैं। उसका रीजन के अकाउंट्स होने का कि अगर अकाउंट्स नहीं करेंगे तो हाउ विल वी कम टू नो कितनी परचेज हुई, और अगर क्रेडिट पे परचेज हुई है तो क्रेडिटर को कितने पैसे देने, और अगर क्रेडिटर को पैसे दे दिए तो हाउ विल आई कम टू नो कि क्रेडिटर को पैसे दे दिए अगर रिकॉर्ड ही नहीं करूं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड अदर बिजनेस फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है इसमें परचेजिंग डिपार्टमेंट। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाला पॉइंट, ये वही है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। In the last chapter we looked at various financial systems that operate within the most organizations. We will now go on to examine how these systems interact with organizations accounting function. तो सबसे पहला अकाउंटिंग फंक्शन इज परचेज प्रोक्योरमेंट। ये परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है, जो सारा माल परचेज करता है, ये देखता है कि उधारी पे कितना माल परचेज करना है, कैश पे कितना माल परचेज करना है, ये सब एनालाइज करता है। सो द परचेजिंग एंड बाइंग फंक्शन is responsible for placing and following up orders. It coordinates with the accounting department as follows, कि वो accounting department से कैसे follow करता है, कैसे टच में रहता है। तो first point is establishing credit term. It means the accounting department will work with production department, with the buying department to liaison with suppliers to obtain a credit account and to negotiate credit terms which is acceptable. अब परचेज डिपार्टमेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट ने बोला है कि आई नीड टू बाय 1 करोड़ रुपए स्टॉक, ठीक है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलेगा पैसे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देने, परचेज डिपार्टमेंट ने बोल दिया मेरे को 1 करोड़ का स्टॉक लेना, मुझे पैसे दे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि उस बंदे से बात कर कि वो कितना माल क्रेडिट पे दे सकता है, और अगर वो कैश पे अगर हम पे करते हैं ऑन द स्पॉट तो कितना डिस्काउंट वो हमें दे देगा। सो दैट इज accounting department will work with this department to liaison with suppliers to obtain a credit account and to negotiate credit terms which are acceptable. liaison का मतलब होता है बातचीत, जैसे कहते हैं ना liaison मतलब कि उससे बातचीत में रहना, टच में रहना, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइसिंग। The accounting department can advise the buying department on maximum price that should be paid to maintain margin. जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो ये बताता है कि देखो हम जब सेल करते हैं उसमें हमारा इतने % का प्रॉफिट है, तो दैट मींस कि परचेजिंग में मैं इतना ही खर्चा कर सकता हूं, ठीक है। तो तुम्हें ये भी देखना है कि जो तुम माल परचेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट इससे ऊपर ना हो, क्योंकि अगर इससे ऊपर कॉस्ट होगी तो सेलिंग प्राइस के बराबर ही आ जाएगा बाइंग प्राइस, सो दैट मींस हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको ये बताएगा कि क्या मैक्सिमम प्राइस होगा जिस पे आप वो स्टॉक परचेज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आएगा पेमेंट मे बी अप्रूव्ड बाय बाइंग डिपार्टमेंट बट आर मेड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बाइंग डिपार्टमेंट परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, सिर्फ ये देखना कि कहां से माल परचेज करना है और कंफर्म करना कि हम परचेज कर रहे हैं। एक्चुअल पेमेंट इज डन बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एक्चुअल पेमेंट इज डन बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यही कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट, व्हाट परचेज डिपार्टमेंट डू, परचेज डिपार्टमेंट जाएगा मार्केट में और मार्केट जाके माल परचेज कर लाएगा, लेकिन पैसे तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देने। सो ये बता रहा है पेमेंट मे बी अप्रूव्ड बाय बाइंग डिपार्टमेंट बट आर मेड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है डेटा कैप्चर एग्जांपल्स ऑर्डर। ऑर्डर्स विल बी इनपुट बाय बाइंग डिपार्टमेंट and details passed to accounting department. Purchasing department ने माल ऑर्डर करा, इतना स्टॉक ऑर्डर करा, ऑर्डर करके वो स्टॉक बोल देंगे इतना स्टॉक मेरे गोडाउन में आ रहा है, लेकिन वो किसको बताएगा बाकी जाके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, जो इसकी जर्नल एंट्री करेगा। जैसे जर्नल एंट्री हमने 11 क्लास में करी है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये एंट्री परचेज डिपार्टमेंट नहीं करता, ये कौन करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट ये डिटेल अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएगा। ऑर्डर्स डिटेल विल बी इनपुट बाय द बाइंग डिपार्टमेंट एंड डिटेल्स पास टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आएगा, जस्ट अ सेकंड,
उसके बाद आएगा इन्वेंट्री। तो व्हाट इज इन्वेंट्री? इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री इज स्टॉक। सो परचेजिंग डिपार्टमेंट विल कंसल्ट with the inventory section of accounting department to determine quantity of item already in stock, therefore quantity required. Purchase department का काम क्या है? सिर्फ मार्केट जाके परचेज करना। Purchase department का काम क्या है? मार्केट जाके परचेज करना, ठीक है? So purchase department क्या करेगा? वो accounting department में किसी बंदे को कॉल करेगा, he will ask कि यार मुझे अभी ऑर्डर आया है कि 1 करोड़ स्टॉक चाहिए, 1 करोड़ चीजें चाहिए मेरे को, ऑलरेडी देख स्टॉक में कितनी है। अगर वो बोलेगा कि स्टॉक में ऑलरेडी 40 लाख पड़ी है, ठीक है, फिर मैं 60 लाख लेके आता हूं। दैट इज दिस पॉइंट सेइंग परचेज डिपार्टमेंट विल कंसल्ट विद द इन्वेंटरी सेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द आइटम ऑलरेडी इन स्टॉक एंड देयरफॉर क्वांटिटी रिक्वायर्ड। उसके बाद आएगा लास्ट में बजटिंग। सो व्हाट इज बजटिंग? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद द बाइंग डिपार्टमेंट on likely cost of preparing budget। बजट मतलब कि टोटल इस क्वार्टर में परचेज में इतना ही खर्चा करना है, टोटल इस क्वार्टर में सेल्स में इतना ही खर्चा करना है, दैट इज अ बजट। सो बजट क्या होता है? टोटल खर्चा परचेज में इतना करना है, टोटल खर्चा सेल्स में इतना करना है, दैट इज अ बजट। एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ 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 ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक है। तो ये हमारा होता है परचेज डिपार्टमेंट। सो परचेज डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से ये लिंक होता है, समझ आएगा सारे पॉइंट। इसके बाद हमारा आता है इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन यू कैन स्किप, ये चैप्टर बहुत छोटा है एंड इस चैप्टर का बहुत ज्यादा रेलेवेंस भी नहीं है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। इसके बाद ये वही बताया हुआ है, XYZ Limited is a company manufacturing handbags. Describe how the buying department liaisons with the accounting department when buying some leather to make handbags. ये वही चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी, बस इसमें एग्जांपल्स के साथ इसको केस में कोट किया हुआ है, सेम चीजें हमारी सेम पॉइंट्स है सारे, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड, तुम्हारा को ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आएगा। अभी हमने देखा था परचेज डिपार्टमेंट, नाउ लेट्स लुक एट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है? जो परचेज डिपार्टमेंट से स्टॉक लेके उस स्टॉक को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लान्स एंड ओवरसीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट लाइसेंस विद द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एज फॉलोज। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अकाउंट से कैसे लाइसेंस करता है? सो पहला इज कॉस्ट मेजरमेंट, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट measures quantities of materials and time used. The management accountant gives a monetary value to them. Costs are then allocated and absorbed to calculate production cost based on advice given by production department. मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सारा खर्चा देखेगा कि कितना कितना खर्चा कहाँ हो रहा है, लेबर को इतना पैसा देना पड़ रहा है, स्टॉक की कन्वर्जन में इतना पैसा लग रहा है, वो सब करने के बाद वो सारी डिटेल बताएगा कि पर यूनिट इतना लेबर लग रहा है, पर यूनिट इतना मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है, पर यूनिट इतनी बिजली लग रही है। जैसे आज के दिन मेरा जो फैक्ट्रीज होती है वहां पे जनरेटर्स होते हैं बड़े बड़े, तो वहां पे पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, डीजल, ये सब लगता है। तो वो क्या करेगा? एग्जांपल वो देखेगा आज के दिन में 100 शर्ट्स बनी हैं और 100 शर्ट के लिए मेरा 300 रुपए का डीजल लग गया, दैट मींस एक शर्ट पे 3 रुपए का डीजल लगे। तो वो पर शर्ट वैल्यू निकाल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि जो माल मैं बना रहा हूं उस प्रोडक्ट को बनाने में इतना मेरा एक्सपेंस हो रहा है। सो दैट इज कॉस्ट मेजरमेंट, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आता है बजटिंग। सेम जैसे हमारा परचेज डिपार्टमेंट ने किया था बजटिंग, वैसे ही बजटिंग करेगा।
the production department will decide how many items or what type is to be produced. The cost of producing these will be determined by accounting and production department together and incorporated into the overall budget. तो क्या होगा, इन्होंने बोला कि इस महीने हमने टोटल इतना माल बनाना है, मेरे को इतने का ऑर्डर आया हुआ, मेरे को 1 लाख शर्ट्स का ऑर्डर आया हुआ जो मेरे को 6 महीने में देना है। दैट मींस एक महीने में मेरे को अप्रॉक्सीमेट 17,000 शर्ट्स बनानी है, ठीक है। तो इतनी शर्ट जो मेरे को बनानी है उसके अकॉर्डिंग पर शर्ट मेरा इतना खर्चा आता है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पीपल विल सिट टुगेदर एंड वो देखेंगे कि देखिए एक शर्ट को बनाने में इतना लेबर का खर्चा आता है, इतना ये आता है, इतना वो आता है। मैं बताऊंगा जो एक परचेज से मेरी बात हो चुकी है, परचेज वाले ने बताया कि रॉ मटेरियल का इतना खर्चा आता है, तो दैट मींस इतना तो हमारी कॉस्ट हो ही गई है और लिमिट हमें इसकी रखनी है, तो थोड़ा बहुत खर्चा कम कर, लेबर सस्ती वहां या फिर मशीन जो है उसका थोड़ा खर्चा कम करा, अच्छी मशीन ले ले ताकि रिपेयर का खर्चा कम। तो ऐसे करके वो कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे बजटिंग के लिए। थर्ड पॉइंट, कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी। अब तुम्हें याद होगा दो चीजें हो सकती है, या तो आपकी चीज सस्ती होगी या आपकी चीज क्वालिटी की होगी। बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी होती है, बोलते हैं चीप एंड बेस्ट, वो बहुत रेयर होता है। नॉर्मली या तो चीज सस्ती होगी तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी तो चीज सस्ती नहीं होगी। So the production and accounting department will discuss the features that can be included in products and the raw material that should be used. They should agree which better quality material and features justify extra cost and discuss how to maximize profit and quality. So basically क्या करेंगे, ये दोनों साथ में बैठेंगे, ये कहेंगे मैं अपनी प्रोडक्शन में काम करता हूँ, ये चीज अगर मैं इस मशीन में ये चीज कर दूं या फिर मैं लेबर जो है अपनी थोड़ी सी वो रख दूं, मैं एक्सपर्ट लेवल, तो हो सकता है मेरी चीज क्वालिटी और अच्छी आ जाए। वो परचेज वाले को, अकाउंट्स वाले को बोलेगा प्रोडक्शन वाला, आप भी एक काम करो, जो स्टॉक जो बंदा लेके आता है ना उसको बोलो वो स्टॉक एक अच्छी क्वालिटी का लेके आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और हमारी चीज थोड़ी सी महंगी हो जाएगी लेकिन चीज अच्छी हो जाएगी। और जब वो बिकेगी तो ऑब्वियसली हमें क्या हो जाएगा, क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी एंड प्रॉफिट्स भी ज्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे। This is how they discuss the things with each other. क्योंकि प्रोडक्शन वाला अकेला नहीं काम कर सकता। अब प्रोडक्शन वाला बोलेगा मेरे को रॉ मटेरियल ही गंदा आ रहा है, मैं कहां से चीज अच्छी बना लूं, है ना। प्रोडक्शन वाला क्या बोलेगा, मेरे को रॉ मटेरियल ही गंदा है, मैं तो चीज अच्छी नहीं बना सकता। लेकिन जब वो दोनों डिपार्टमेंट साथ बैठेंगे तब मिलके एक कंक्लूजन आएगा। लास्ट, इन्वेंटरी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल लाइजन विद इन्वेंटरी सेक्शन टू एंश्योर दैट sufficient raw material in inventory for production that is planned। means अब प्रोडक्शन वाला अकाउंट्स वाले से लाइजन करेगा कि यार क्या तुमने इतना माल परचेज करके रखा हुआ है कि मैं ऑर्डर पूरा कर पाऊं। मेरे डिपार्टमेंट को बोला गया 1 लाख शर्ट बनानी है, अब सामान तो मैं परचेज करूंगा नहीं, दैट इज द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। तो मुझे बता के परचेज डिपार्टमेंट ने इतना माल लेके रख लिया है, तो अकाउंट्स वाला बताएगा देख मेरे अकाउंट्स में इतना स्टॉक ऑलरेडी है, तेरे को कितना चाहिए, कम चाहिए, बस देख हमारे पास बहुत सारा, वो पहले उसको अकाउंट्स में दिखा देगा। और अगर कम है तो वो परचेज वाले को बोल देगा कि यार स्टॉक और लाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज हाउ परचेज डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। क्लियर है? एनी पॉइंट, एनी डाउट? ये सेम वही इलस्ट्रेशन है, केस के अकॉर्डिंग है, घर पे पढ़ लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इसके बाद सेम एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। गाइस मार्केटिंग क्या होती है, तुमने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ है। प्रोडक्ट प्लेस 12th में मार्केटिंग हमने पढ़ी थी, एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। Identifying the needs of the consumers. Identifying the needs of consumer, producing the product according to the needs of consumers, then marketing and selling the product, and after selling giving service to the customer. These all are part of marketing. कोई कुछ बोलो? 4 P's: product, price, place, promotion. These are marketing. Good. So marketing, we have already examined marketing function. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था marketing. वीडियो में देख लेना, याद हो जाएगा। The marketing department coordinates with the accounting department as follows. अब marketing department कैसे coordinate करेगा accounting department से? First is budgeting. The accounting department will discuss the likely sales volume of each product with the marketing department in order to produce the sales budget. वो marketing department से discuss करेगा कि देख भाई हमें इतनी चीजें मंथली सेल करनी है, तो तू मुझे बता कि क्या माल मैं बनाऊं कि मेरा इतना मंथली सेल हो जाए।
उसी के अकॉर्डिंग बजट बनेगा ना, इतनी सेल फिर इतनी सेल फिर इतनी सेल, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ेगी। बजट बनने पे ही बैंक लोन देता है। बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आज कितने कमा रहे हो, बैंक बोलेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले 3 सालों तक आप कितना कमा लोगे, हमें एक बजट बना के दो। उसको बोलते हैं सीएमए डाटा, कि सीएमए डेटा बना के दो, फोरकास्टिंग करके दो कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर बिजनेस। तो वो होते एक तरह से बजट, ठीक है। घर में जैसे बताया था बजट पढ़ चुके ना एक बार, घर में मम्मी बजट बनाती है, पापा बजट बनाते हैं कि इस महीने इतना इतना खर्चा वहां करना है। सो दैट इज काइंड ऑफ कंपनी में कौन आता है बजट बना रहा है कंपनी में? सारे डिपार्टमेंट मिलके बनाते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट्स इन टुगेदर। एक पर्टिकुलर बंदा है तो उसके मतलब जैसे मैं चीफ अकाउंटेंट पढ़ा था मैं, रिस्पांसिबिलिटी अलग बात है, लेकिन बनाते सारे मिलके हैं। वो क्या कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो बजटिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल डिस्कस द लाइन। अच्छा तो हो गया था। अब आता है एडवर्टाइजिंग। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल हेल्प द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन सेटिंग अ बजट एंड इन मॉनिटरिंग वेदर इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब अगर अब मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजिंग जब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो होएगा टीवी पे ऐड कर देते हैं, शाहरुख खान को बुला रहे हैं, वो बोलेगा भाई तूने जो चीज बेचनी है मोबाइल की, तू कवर बेच रहा है और तू शाहरुख खान की ऐड करवाएगा, क्या फायदा भाई? चीज बिके ना बिके, हमारा तो खर्चा इतना हो जाएगा। सो जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहा है, अकाउंटिंग वालों से डिस्कस करेगा कि भाई जो तू एडवर्टाइजिंग कर रहा है तू अपने लेवल पे सही कर रहा है, बट हमें इस लेवल की एडवर्टाइजिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव, कि कॉस्ट कम हो। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करो, या फिर तुम बैनर्स अपने लगाओ हर जगह पे, तो पैम्फलेट्स बांटो, डिजिटल मार्केटिंग करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, अमेज़न वगैरह पे डालो, ये कर दो काम। तो दिस इज हाउ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट। Accounting department helps the marketing department in setting a budget and monitoring whether it is cost effective. For example, they could help in measuring new business generated as a result of different advertising campaigns. कि हमने अलग-अलग टाइप की एडवर्टाइजिंग करी, एक शहर में हमने बैनर्स लगाए, एक शहर में हमने पैम्फलेट्स बेचे, एक शहर में हमने माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करी, एक शहर में हमने उनके लोकल जो चैनल्स होते हैं वहां पे हमने न्यूज दिखाई। तो हमने देखा कहां से हमें बेस्ट अपना रिस्पॉन्स आ रहा है, खर्चे के अकॉर्डिंग कहां से रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है। एग्जांपल, एक जगह पे 1 लाख का खर्चा करने पे 2 लाख की सेल हुई है, एक जगह पे 50,000 का खर्चा करने पे 1.5 लाख की सेल हुई है, तो ऑब्वियसली 50,000 वाला बेटर है। 1 लाख, हाँ 1 लाख का खर्चा करने पे 2 लाख की सेल हुई है, एक जगह पे हमने एडवर्टाइजिंग करी थी 50,000 की और वहां पे 1.5 लाख की सेल होगी, दैट मींस हमारा 50,000 वाला बेटर ऑप्शन है, तो हम दूसरा वाला ऑप्शन एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो दिस थिंग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लिंक्ड विद मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग। इसके बाद आता है प्राइसिंग। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल हैव इनपुट इनटू द प्राइस दैट इज चार्ज। Often products are priced at a cost plus percentage of profit. This is percentage of profit. Even if the marketing department determines the price based on marketing forces, they need to consult with the accounting department to ensure that costs are covered. For example, तुमने कोई चीज मैन्युफैक्चर करी, मार्केटिंग वाले को वो चीज दिखे, चीज जाके बेचो, मार्केटिंग वाला मार्केट में गया, ओ सर आप जो चीज बेच रहे हो, आप बोल रहे हो कि एक चीज 1000 रुपए की है, मार्केट में सेम चीज दूसरे ब्रांड की 600 रुपए की मिल रही है, तो फिर आपको तो इसका प्राइस देखो 600 करना पड़ेगा, 600 से 650 कर लो, लेकिन आप मजाक नहीं कर सकते। तो ये चीज उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कंसल्ट करनी पड़ेगी, वो खुद नहीं प्राइस, ताकि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो देखे कि कॉस्ट कवर हो रही है कि नहीं, कि अगर कॉस्ट ही हमारे 800 के हैं तो मतलब 800 के नीचे तो बेच नहीं सकते। तो एक सेकंड, हाँ विनम, हाँ विनम बोलते थे, हाँ हाँ कौन से नहीं हो रहे? हाँ हेलो, हाँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम कहां पे हो, तुम 2:30 बजे आओ, मेरी बात करते हैं, मेरी क्लास चल रही है। अच्छा कौन कौन है? अच्छा ये मेरी ना क्लास चल रही है, मैं बात करूंगी। ओके हाँ गाइस, तो प्राइसिंग क्या होगा?
कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट साफ बैठ के देखेगी कि ये प्रोडक्ट किस प्राइस पे बेचना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ इसका फायदा क्या है। अब सोचो मार्केट में सेम चीज 600 की मिल रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले को अकाउंट्स वाले ने बोला कि यार ये चीज की मेरे को जो कॉस्ट पड़ी है वो 800 है, तो मैं 850 से नीचे तो बेच नहीं सकता। तो मार्केटिंग वाला अपनी स्ट्रैटेजीज लगाएगा कि मैं कैसे बेच सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना ऑफर्स दिए, स्कीम्स दिए, मैनिपुलेट किया लोगों का माइंड। तो इस तरह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आता है मार्केट शेयर। सो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैन प्रोवाइड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट with information on sales volume of each product to help marketing department determining the market share। अब market share क्या होता है कि मार्केट में जैसे जियो है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, तीनों के टोटल आज तक कितने कस्टमर्स हैं। जियो के पास इतने कस्टमर्स हैं, वोडाफोन के पास इतने कस्टमर्स हैं, आइडिया के पास इतने कस्टमर है, आइडिया वोडाफोन तो मर्ज हो गए, आइडिया के पास कितने कस्टमर्स हैं। ये चीज मार्केटिंग वाले को नहीं पता होगी, वो तो मार्केटिंग का बंदा है, उसको नहीं पता होगा। ये चीज अकाउंट्स वाला उसको बताएगा कि देख हमारी जो है हमारे पास इतने कस्टमर्स हैं हमें, तो तू डिटरमाइन कर मार्केट में क्या शेयर है हमारा, क्या वैल्यू है मार्केट में, हमारे इतने कस्टमर्स हैं मेरे पास। सो वो चीज अकाउंट डिपार्टमेंट बताएगा मार्केटिंग वाले को। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कैन प्रोवाइड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद इंफॉर्मेशन ऑन सेल वॉल्यूम ऑफ ईच प्रोडक्ट टू हेल्प मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन डिटरमाइनिंग द मार्केट शेयर कि हमारा मार्केट में शेयर क्या है। क्लियर है गाइस? In many companies there can be great deal of antagonism between marketing and accounting, especially overpricing and control। तो बेसिकली मतलब ये है कि साथ मिलके ही काम करते हैं। तुम्हारा मेन पर्पस क्या है कि ये दोनों फंक्शन साथ मिलके काम करते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा परचेजिंग, देन प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्केटिंग फंक्शन कि कैसे ये तीन फंक्शन हमारे अकाउंटिंग से लिंक्ड है। मार्केट शेयर वाले मार्केट शेयर वाला पॉइंट क्या कह रहा था? मार्केट शेयर वाला कहता है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग वाले को बताएगा कि हमने इस साल इतनी सेल्स करी है टोटल, ठीक है। अब तू जाके देख कि दूसरी कंपनी ने कितनी कितनी सेल करी है और देख के बता कि हमारा मार्केट में शेयर क्या। हमने सेल करी है 100 करोड़ की, सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी एक ने करी है 200 करोड़ की, एक ने 1000 करोड़ की, दैट मींस हमारा शेयर कितने परसेंट है मार्केट में। वो चीज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसको बताएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं सर्विस प्रोविजन। अभी जो हम कर रहे थे दैट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेचना। अब होता है सर्विस प्रोविजन कि हम सर्विसेज प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसको कैसे हम अकाउंटिंग से लिंक कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोविजन इज कंपनीज वेरी ऑफन प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स एट द सेम टाइम एज अ सेल और आफ्टरवर्ड्स। एग्जांपल, अ कंप्यूटर रिटेलर मे चार्ज एन एक्स्ट्रा फीस टू हेल्प कस्टमर टू सेट अप देयर सिस्टम, और a car dealer may provide a car service। So the nature of services हमारी, this is just the nature of service के services जो हम कहते हैं, जो services provide करते हैं उनका nature क्या होता है? पहला होता है intangibility। So intangible का मतलब क्या होता है? देख नहीं सकते। अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, I cannot see that service, all I can do is I can feel the service। अगर मैं किसी का let's say मैं किसी की बैलेंस शीट बना रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल, एक क्लाइंट मेरे पास आया कि सर मेरी बैलेंस शीट बनाओ, मैंने उसकी बैलेंस शीट बना दी। अब जो मैंने बैलेंस शीट बनाई, आई चार्ज 5000 फॉर दैट बैलेंस शीट बनाने की। वो बैलेंस शीट रिजल्ट तो देख सकते हैं, बट जब मैंने बैलेंस शीट बनाई थी क्या वो देख सकते हैं मैंने सर्विस कैसे प्रोवाइड की थी? ही कैन जस्ट फील कि हाँ इसने अकाउंटिंग करके दी है, टाइम पे करके दी है, क्वालिटी अच्छी है, बट वो ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने एग्जैक्ट नोट की है, मैं टच कर सकता हूँ कि किस तरह से आपने सर्विस प्रोवाइड की है। सो दैट इज इंटैंजिबिलिटी कि प्रोवाइडिंग सर्विस कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन जस्ट बी फील एंड थॉट, और कैन बी सीन बट कैन नॉट बी टच्ड। सो इंटैंजिबिलिटी मींस सर्विसेज आर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन on behalf of its customers or therefore cannot be packaged for the customer to take away with them। हम कस्टमर को नहीं कह सकते कि साथ ले जाओ। अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो तुमने बाल हेयर कटिंग करवाई है, ठीक है, या हेयर कटिंग नहीं मसाज कराया, बॉडी मसाज, क्या तुम कह सकते हो मैं मसाज साथ लेके जा रहा हूँ? इट जस्ट लाइक तुम वहां गए, मसाज हुआ, अच्छा लगा, ठीक है पैसे दे, लेकिन यू कैन नॉट टेक दैट सर्विस विद यू। लेकिन जब हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वी टेक द प्रोडक्ट अलोंग विद अस, या तो कंज्यूम करते हैं, खा जाते हैं, या ले जाते हैं साथ।
So this is the difference between product and service. So services are activities undertaken by organization on behalf of its customers and therefore cannot be packaged for the customer to take away with them. Often they often have few, if any, physical aspect. For example, taxi driver provides a service carrying customers from one location to another. The customer cannot have a permanent or tangible product that they can keep because this is just a service. Second आता है inseparability. So what is inseparability? पढ़ते हैं पहले एक बार. Services are often created by organization at the same time they are consumed by the customer. Services का क्या होता है inseparability? जैसे ही कंपनी कोई चीज बनाती है साथ ही कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर लेता है. एग्जांपल, मैंने अगर तुम्हारा मसाज किया, मैंने अभी करा और तुम्हारा मसाज साथ ही हो गया. लेकिन अगर मैंने तुम्हारे को कुछ खाने को दिया, वो तुमने घर जाके खाया, दैट मींस अभी प्रोडक्ट बना के दिया एंड वो प्रोडक्ट ले जाके तुम घर पे खा सकते हो. लेकिन जो मसाज है, मसाज अगर मैंने तुम्हारा अभी करा तो वो तो ऑन द स्पॉट होगा तुम्हारा. ऐसा तो नहीं है ना घर पे 1 घंटे बाद जाके फील होगा हाँ अब जाके मसाज हो. क्या तुम कहोगे अगर उसने मसाज कर दिया, बॉडी में बटन दबा दिया कि घर जाके चले गए, 3-4 घंटे बाद मसाज करना, बटन दबा दिया मसाज हो गया. तो दैट इज इनसेपरेबिलिटी कि as soon as the service is offered they are consumed by the consumers. For instance, a taxi driver will create the service as offered as they are carrying a passenger to a desired location. The services cannot therefore be easily distinguished from the person or organization providing the service. तो इसके अकाउंटिंग वगैरह अभी तो पढ़ा रही है, अभी तो सर्विसिंग के बारे में बता रहे हैं, आगे बताएंगे अकाउंटिंग सिखा लेंगे. ठीक है. इसके बाद आता है पेरिशेबिलिटी. Services cannot be stored for later. Perishable मतलब बहुत जल्दी के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलता, जल्दी खत्म हो जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेम टैक्सी ड्राइवर, अब टैक्सी ड्राइवर ने तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया, सर्विस खत्म, बस दोबारा जाना, दोबारा सर्विस करो. ठीक है. लेकिन अगर तुमने कोई सामान लिया, सॉस की बोतल ली बड़ी वाली, अभी खानी है तो उसके साथ कुछ बनाया, मैगी मूगी डाल के खा ली, बाकी बची हुई बाद में खा ली, दैट इज पेरिशेबिलिटी. उसकी लॉन्गर है, वो लंबी चलेगी. लेकिन सर्विसेज का क्या होता है, दैट आर हाईली पेरिशेबल. जैसे ही तुमने यूज कर ली वो खत्म होगी, दोबारा से तुम यूज नहीं कर सकते. तुम ये कह सकते हो उसको कि अभी यही उतार दे टैक्सी ड्राइवर वाले को या कैब वाले को, आधे घंटे बाद यहां से पिक करके वहां ले जाइए उसी रेट पे, नहीं कह सकते ना. सो दैट इज पेरिशेबिलिटी. वंस द जर्नी इज ओवर द सर्विसेज हैव बीन कंज्यूम्ड. लास्ट आता है वेरिएबिलिटी. अब वेरिएबिलिटी क्या होता है, ईच सर्विस इज यूनिक. एक टैक्सी ड्राइवर अलग तरीके से गाड़ी चलाता है, दूसरा टैक्सी ड्राइवर जितना मर्जी उसका सगा भाई भी हो वो भी अलग तरीके से चलाएगा. लेकिन अगर तुम एक शॉप से जाके निरमा साबुन लो और दूसरी शॉप से जाके निरमा साबुन लो, वो तो सेम ही होगा. लेकिन तुमने यहां से टैक्सी ली, वहां से टैक्सी ली, तो दोनों में हमेशा कोई ना कोई फर्क होगा. सो दैट इज वेरिएबिलिटी. ईच सर्विस इज डिफरेंट. ईच सर्विस इज different. So each service is unique and cannot usually be repeated in exactly the same way, making offering a standardization service to customer very difficult. कि मतलब common services, same services हम किसी को कभी दे सकते हैं. एग्जाम्पल, तुम हेयर कटिंग कराते हो, कभी देखा जिससे तुमने हेयर कटिंग कराई, कई बंदे ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक हेयर कटर होता है कहीं पे किसी सैलून में कि यार मैं उसी से कराऊं क्योंकि आदत पड़ चुकी है. लेकिन वो बंदा भी कई बार क्या होता है, आज बार थोड़े ज्यादा काट लिए, कल थोड़े कम काट लिए, है ना. अब कई बार तो मसाज कराते हैं, कई बार मसाज के बाद क्या होता है, हाँ बहुत रिलैक्स हुआ है, कई बार होता है मसाज के बाद कुछ फील ही नहीं होता ना वो चीज. सो दैट इज वेरिएबिलिटी. के हर सर्विस अलग होती है, सर्विस इज डिफरेंट एट ईच टाइम. अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग एंड सर्विस प्रोविजन. के सर्विसेज का अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है. तो ध्यान से देखना. देयर आर सेवरल इश्यूज अबाउट व्हिच द सर्विस डिपार्टमेंट may need input from the accounting department. कैसे? सबसे पहले होते हैं चार्ज आउट रेट्स. चार्ज आउट रेट का मतलब क्या होगा, अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि भाई इतना खर्चा मेरा ऑलरेडी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पूछूंगा कि मिनिमम मैं कितना चार्ज करूं. वो बताएगा देख इतना किराया जा रहा है, इतने हमने बंदे रखे हुए हैं, इतनी इक्विपमेंट्स है, इतना बिल आता है, तो भैया 1 घंटे की सर्विस में मिनिमम इतना तो चार्ज करना ही पड़ेगा, तभी पैसे पूरे होंगे, वरना पूरे नहीं होंगे. मुझे क्या पता लगेगा कितने पैसे चार्ज करने. सो दैट इज चार्ज आउट रेट्स. सो दिस इज द hourly rate which the company charge from clients
it should be higher than the salary as it should include share of overhead, training, any profit that company wishes, etc. However, if the charge out rate is too high, customers will not use the service. Obviously, many accounting firms base charge out rate for their staff on roughly 3 times the personal salary. मतलब अगर एक बंदे की सैलरी महीने की 10,000 है तो वो ये मान के चलते हैं कि हम 3 टाइम ज्यादा उससे कस्टमर से पैसे निकलवा लेंगे। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी मेरे को 1 घंटे के देगी 100 रुपए, ठीक है, और 1 घंटा मैंने किसी क्लाइंट का काम किया तो वो क्लाइंट से चार्ज करेगी 300 रुपए, क्लाइंट से देगी चार्ज 300 रुपए एंड मुझे देगी 100 रुपए। ये हमारी टर्म्स चलती है कंपनी के साथ। तो दैट इज many accounting firms base charge out rate for their staff on roughly 3 times the person's salary. Clear है? सर तो 300 रेवेन्यू और 100 रुपए कॉस्ट है। हाँ, 300 रेवेन्यू 100 रुपए कॉस्ट, ठीक है। रीजन क्योंकि 200 रुपए जो है वो पूरा प्रॉफिट नहीं है, और भी तो खर्चे होंगे सैलरी के अलावा। जमीन ली हुई है, किराए पे सामान लिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो तो पूरा करना है ना, तो वो भी तो आर्मी रेट में इंक्लूड होगा। इसीलिए चलो आगे आता है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, जैसे हमारा काइंड ऑफ बजट्स होते हैं। सो प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी इंक्लूडेड इन चार्ज आउट रेट। Also, if service takes longer to provide than expected, the company may not be able to pass on the extra cost. अब इसका मतलब क्या है, जैसे एक एम्प्लॉय कंपनी ने रखा, एम्प्लॉय को दे आर चार्जिंग पर आवर बेसिस, मेरे को कंपनी ने रखा एंड मेरे को कंपनी देती है फॉर एग्जांपल 100 रुपए एक घंटे, ठीक है। लेकिन वहां जब मैं सर्विस किसी को प्रोवाइड की, हो सकता है वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी होगी हो कि जो 1 घंटे का काम था वो 4 घंटे में हो, ठीक है। 1 घंटे का काम था वो 4 घंटे में हुआ, चाहे कंपनी की गलती थी चाहे कोई भी गलती थी। लेकिन अब ये जो 4 घंटे लगे, जो कंपनी मेरी वाली कंपनी है उस क्लाइंट से तो 1 घंटे की चार्ज करेगी ना, कंपनी तो 1 घंटे की सर्विस करी थी। अब बैठने में अगर देरी होगी कुछ होगी इसमें हमारी क्या गलती, वो तो 1 घंटे की चार्ज करेगी। मेरे को पे करना पड़ेगा 4 घंटे के अकॉर्डिंग। मैं कंपनी को क्या बोलूंगा कि भाई आपने मेरे को 4 घंटे के लिए बुलाया, चाहे मैं वहां जाके बैठा था, मेरा तो टाइम खराब हुआ ना, तो मेरे को तो 4 घंटे के हिसाब से पैसे दो। तो वो चीज में कितने पैसे उस घंटे के चार्ज करने हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद सर्विसेज। द अमाउंट ऑफ ओवरहेड टू बी इंक्लूडेड इन चार्ज आउट रेट, मतलब ओवरहेड मतलब कि जो ये 3 घंटे का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, ये चार्ज आउट रेट जो पर आवर रेट है उसमें कैसे इंक्लूड करना। ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा ओवरहेड मस्ट एक्स्ट्रा पर, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉप, क्या हो गया हंसी क्यों आ रही है, बातें अलग अलग बैठे अब तो मैंने कुछ खराब ही नहीं है, हंसी तो देखते हो दोनों। अभी तुम ये भी कर रहा था, इल्हाम भी पता नहीं कुछ, ये भूल गया तो मैंने कहा था सिंपल ही है बस। चलो बातें। अब आता है एस्टिमेटिंग कॉस्ट, अच्छा ये हो गया सॉरी। अब आता है प्रॉब्लम्स मेजरिंग बेनिफिट्स। ये क्या होता है, मार्केट कंडीशंस may mean that charge out rate contains a very low profit element. The company may question whether it is worthy carrying out these services or not. The problem is that the benefits are intangible and not easy to measure, but nevertheless real. The company will effective, सिंपल इसका सिंपल ये लगा लो, मतलब ये है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ हमारा सर्विस डिपार्टमेंट ये बैठेगा कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या इसमें कुछ कमा पा रहे हैं या नहीं। सर्विसिंग डिपार्टमेंट को ये सर्विसिंग प्रोवाइड कर देगी, पैसे ले लेगी। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बताएगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहे, और अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। उससे इससे क्या रिलेशनशिप क्या है? रिलेशन यही होगा ना कि अकाउंटिंग सर्विसिंग वाला तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पैसे ले रहा है, अकाउंटिंग वाला बताएगा कि भैया आगे से सर्विस मत करो, हमें तो बच ही नहीं रहे, प्रॉफिट ही नहीं होगा। सो वो चीज आएगी इस वाले प्रॉब्लम मेजरिंग बेनिफिट। एक बार चार्ज आउट रेट का फर्स्ट लाइन वापस समझाना। कौन सी वाली? चार्ज आउट रेट, दिस इज द आरबी रेट कंपनी चार्ज। समझ मतलब क्लाइंट्स कौन है? कंपनी के क्लाइंट। अब तुम अगर फॉर एग्जांपल तुम एडवोकेट के पास जाते हो, ठीक है, एडवोकेट के लिए यू आर क्लाइंट, एडवोकेट तुमसे घंटे का चार्ज करेगा कि आप यहाँ पे बैठे हो 1 घंटे के। मूवीज में नहीं होता जैसे, तो मूवीज में जैसे जॉली एलबी देखी है, जॉली एलबी 2 के अंदर वो कहता है यहाँ पे हर घंटे का ये रेट है, वो चीज होती है। जैसे अब मैं होम ट्यूशन देता हूँ, होम ट्यूशन के आई चार्ज पर आवर, ठीक है, तो वो यही होता है, दिस इज द आरबी रेट व्हिच कंपनी चार्ज द क्लाइंट, कि अगर हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपसे पर घंटे इतने पैसे लेंगे। तो जो एडवोकेसी फर्म है वो क्लाइंट से कितने पैसे चार्ज करेगी पर घंटा। ये चीज 3 टाइम की सैलरी होगी।
3 टाइम्स द सैलरी जो सर्विस प्रोवाइड करता है। मैं उनसे चार्ज करूंगा 300 रुपए और जो बंदा भेजूंगा काम करने के लिए उसको दूंगा 100 रुपए। ठीक है, चलो भाई बात नहीं मैं वापस खत्म हो गया सर, तो बात कर रहे हैं। चैप्टर खत्म हो गया, पता है मुझे। अब इसका क्वेश्चन करना है तुम्हें। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाँ टाइम 10:30 का उनका टाइम, उनकी क्लासेस बैक टू बैक 4 क्लासेस होती है और सारे टीचर्स वैसे, अगर वो ना होता तो मैं पक्का कर लेता। और सर एक और भी क्वेश्चन, अगर ये क्लासेस को हर दिन के लिए कर देते हैं टाइम कोई और टाइम मेरे पास नहीं है ना। सर वैसे बहुत लेट हो रहा है, मतलब तो अगर एक दिन में 1 घंटा करेंगे तो बहुत और दिन हो जाएगा। 1 घंटे में तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है। 1 घंटा करेंगे तो चैप्टर आधा ही हो पाए, वो तो बिल्कुल टाइम वेस्ट है। तुम आधा घंटा लगा के आओगे, आधा घंटा लगा के जाओगे, 1 घंटा करेंगे, बेटर है 2 घंटे करो। 2 घंटे में थोड़ा ये एटलीस्ट कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो उससे चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अब आज जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं ये करूँ कि एग्जाम आ रहे हैं तो मैं कोई ट्यूशन करवानी थी, तो ना सुबह का टाइम मिलता है ना शाम का टाइम। तुम्हारा घर कितनी दूर है? यहाँ से मेरा घर है 13-14 किलोमीटर होगा। टाइम कितना लगता है? आधा घंटा लगता है। तो शाम की क्लास में क्या दिक्कत है? 2:30 बजे तो फ्री हो जाते हो। यहाँ से 2:30 बजे फ्री रहते हैं। पेपर कब तक होगा? मैं तो ये तो फरवरी में खत्म हो जाएगा। तो ट्यूशन पे लगानी है एकदम से, तो मैं ट्यूशन पढ़ने वाली हूँ बहुत। फरवरी तुम ये देखो ना, फरवरी कितना आई थिंक 4 लगा लो, हो गया। और वैसे ही इसके देखो 15 चैप्टर खत्म होगा, 16 17 18 19 20 21 22 8वां चैप्टर रहेगा, 9 क्लासेस की बात। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 9 क्लास। और बाकी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तुम्हारा वैसे ही फ्री है, उस टाइम तो मैं बुला ही नहीं रहा। पर चक्कर मैं तो इसलिए लगता है इस टाइम नहीं जाना। चक्कर पता है क्या, मैंने पहले एक बार जब डिसाइड किया था टाइम, तो मैं याद है उस टाइम पे बहुत डाउन होता, मैं तुम सबसे पूछा था टाइम बताओ क्या हो सकता है। मैं तभी उससे पूछा था ये टाइम सही है कि नहीं, तुमने कहा सर ये टाइम सही है। सब वो सर और दिल्ली वाले बच्चे की प्रॉब्लम वो नहीं, उसने आना है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं आ रहा। उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसने आना है। मैंने उससे कल ही बात हुई, मैं उससे पूछा था। सर हम गुड़गांव में सिर्फ पेपर में, फिर के बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। जल्दी हो सके ये पेपर खत्म करना है। कहाँ जा रही है छुट्टी? तो फिर तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये 1 घंटे वाले हिसाब से बिल्कुल नहीं हो पाएगा सर। 2 घंटे ठीक है। अब गाइस पुनः नाउ डोंट वेस्ट मोर टाइम नाउ, हम चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कर भी नहीं तुमने? चलो गुड। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो which of the following is an example of coordination between purchasing and accounting department? मैंने आंसर लिखा हुआ है, एक बार चेक करोगे सही है कि नहीं। सही आंसर? क्यों? रीजन बताओ। क्योंकि सिर्फ ये तो काम ही उनका है कि वो देखिए कितना क्रेडिट पे आता है और कितना कैश पे का आता है। वो देखता है परचेसिंग डिपार्टमेंट का रिस्पांसिबिलिटी जो है डिटरमाइनिंग, एलोकेटिंग एंड कैलकुलेटिंग की है। मतलब आज सर पढ़ाएगा कितना क्रेडिट में, फर्स्ट पॉइंट ही था कितना क्रेडिट में वो ले सकते हैं। हाँ, तो दैट इज व्हाई परचेजिंग डिपार्टमेंट इज लिंक्ड विद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। डिटरमाइनिंग सेल्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो होता है मार्केटिंग से लिंक, एलोकेटिंग कॉस्ट प्रोडक्शन से लिंक, और कैलकुलेटिंग पे रनिंग ये भी तुम्हारा काइंड ऑफ मार्केटिंग से लिंक होगा कि कितने पैसे बढ़ाने हैं, पेरोल से लिंक होगा, बट दिस इज नॉट लिंक्ड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। हां ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्टली एमसीक्यू है सारे। ठीक है, नेक्स्ट which of the following is not an example of coordination between marketing and accounting? So review cost, benefit of advertising ये तो मार्केटिंग का काम है, प्राइसिंग ये भी मार्केटिंग करती है, assessing market share ये भी करती है, assessing credit worthiness क्या होता है? Purchases। credit worthiness क्या होता है कि क्या हम उसको माल उधारी पे दे सकते हैं या क्या उधारी पे माल ले सकते हैं, वो हमारा परचेज या सेल से लिंक है, मार्केटिंग से नहीं है। Which of the following is likely an advantage of providing good service? अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के बेनिफिट्स क्या होंगे? Great customer satisfaction, higher payroll cost, economies of scale नहीं हो सकता। सर वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में तो सस्ता है ना। सस्ता है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है ना, गुड सर्विस कैसे। गुड सर्विस का उससे कोई लिंक ही नहीं है। अगर अच्छी सर्विस देंगे तो ये थोड़ी कि चीज सस्ती हो रही है। अच्छी सर्विस देंगे इसका मतलब है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज अ बेनिफिट।
इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज अ बेनिफिट कि चीज सस्ती है, लेकिन ये प्रोडक्शन में काम आ रही है कि चीज सस्ती पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो चीज सस्ती होगी। तो ये तो कोई लिंक ही नहीं बनता। सो आंसर इज हां 7 का A। 7 का ए। कब करे तुमने? अभी करे? हाँ सर। अरे गुड। वैसे भी है इसका बी है ये तो गलत है। ठीक है। मोस्ट सर्विसेज, ध्यान से सुनना, मोस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन will create at same time as they are consumed। जैसे ही बनी तभी खत्म होगी, तभी यूज हो जाएगी। दैट मींस इनसेपरेबल। सर इंटेंसिटी भी देखिए। इंटैंजिबल होता है कि हम देख नहीं सकते। इंटैंजिबल मींस वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच दैट। लेकिन इनसेपरेबल मींस कि हां जैसे ही सर्विस बनी तभी वो सर्विस पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी सर्विस का एग्जांपल क्या था ना, मसाज वाला के घर में बटन दबाया तो दैट इज है। रेस्टोरेंट में खाना खा के खा गए, रेस्टोरेंट में खाना बना घर पे खाया तो वो सेपरेबल है, लेकिन वहां जाके मसाज किया तो वो घर आके दोबारा नहीं हो सकता, वो वहीं पे देंगे वहीं खत्म हो जाएगा। दैट इज कर सकता है। हां मजाक भी कर सकते हैं उसके terms। घर पे कैसे? यानी मैं फूड का सर बोल रहा था, यानी फूड का कैसे होता है, रेस्टोरेंट में जब इसी बनाते हैं वही भी खत्म हो जाता है अगर खा लेते हैं। हाँ। वो अगर ले जाते हैं तो वो अलग बात है सर। क्योंकि तो जब दैट इज एन ऑप्शन। सर्विसिंग तो ऑप्शन ही है कोई। क्या सर्विस में ऐसा ऑप्शन है कि मसाज करने जा सकते हैं? फूड में देयर इज एन ऑप्शन कि वहीं खा लो या घर ले जाओ। मसाज में तो ऑप्शन नहीं है ना। दैट इज इनसेपरेबल। इनसेपरेबल तो अलग हो ही नहीं सकते। गुड्स कैन बी सेपरेटेड। ठीक है, चलो 8 अच्छा है ही नहीं। चलो गाइस, तुम्हारे चैप्टर खत्म हो गए। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से। 5 मिनट ब्रेक दे दो। 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक दे दो। चैप्टर नंबर 6